प्लैनेट कैसे चेंज हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, जो स्ट्रगल डेज है वो हाँ। पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, तो वो कैसे हम जान सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास कम से कम जाना पड़े और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? उसको पहना मे भी शायद इसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज आ रही है। फिर नीलम का इतना डर क्यों बना रखा है? चाहे हम घर की बात करें, घर में डायरेक्शंस हो, कुछ हिडन डायरेक्शंस भी होते हैं। अपने सर पे अगर आप फायर जलाओगे तो क्या हो, वो कैंसर के वो कुछ भी दे सकता है, तो कमाई तो बंद है ना, आग तो बुझ गई ना। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 2025 में जो डर का माहौल है ना, उस डर को हम दूर करेंगे। और वो कैसे दूर करेंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन शर्मा। वेलकम बैक मैम। नमस्कार मैम, अभी तो चल रहा है 2025, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्शन की कि 2025 बहुत ही खराब होने वाला है। जो हमने अभी रिसेंटली देखा भी ग्लोबली भी, और अभी आपको पता ही होगा जैसे एयर क्रैश हुआ, बहुत बड़ा, अभी तक का सबसे हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रैश हुआ, और कितने लोग की जान गई है इसमें। तो जो एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन था वो क्या सही निकल रहा है? एक्चुअली क्या है, 2025 में कुछ प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है क्योंकि दो बड़े प्लैनेट्स सैटर्न और जुपिटर ओके। दोनों ने इस साल में ट्रांजिट किया है। और इन्होंने ट्रांजिट कहाँ किया, आप एक चीज़ देखिएगा कि इनकी जो दृष्टि होती है, हर प्लैनेट की दृष्टि बहुत मैटर करती है। ओके। अब आप अगर देखिएगा कि जुपिटर है, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट, जुपिटर अभी जेमिनी में, और उसका एस्पेक्ट आ रहा है सेजिटेरियस के ऊपर। ओके। और अगर हम दूसरी साइड सैटर्न को देखते हैं तो सैटर्न का एस्पेक्ट भी सेजिटेरियस के ऊपर आ रहा है। अब सेजिटेरियस क्या है, हम सब नॉर्मली जानते हैं कि हमने देखा प्लेनेट बोलते हैं, एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन साइंस भी बोलते हैं, जो राशियां हैं उनका भी अपना महत्व है, वो भी बोलते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आप चारों साइड एक की तरफ आपको सुनाई देगा कि प्लेनेट बोलते हैं, प्लेनेट मंगल ने ये कर दिया, सूर्य ने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, लेकिन वो जो साइन है वो भी तो है ना। और सेजिटेरियस क्या है, सेजिटेरियस वॉर का साइन है। और अब ये दोनों बड़े प्लेनेट मिल के सेजिटेरियस को देख रहे हैं। अच्छा। और दूसरी साइड हमने एक चीज़ और देखी है कि सूर्य की राशि के अंदर लियो में केतु और मार्स है, जो कि सूर्य अपने आप में आग का गोला है और मार्स भी अपने आप में आग का गोला, और केतु इनविजिबल हीट है। तो जब ये तीन चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, मार्स की हीट तो सामने से दिखती है और इसकी हीट जो है केतु की वो इनविजिबल है, वो दिखती नहीं है, और सन तो अपने आप में आपको पता ही है। तो जब सब कुछ एक जगह मिला और फिर केतु जो है वो भी सेजिटेरियस को एस्पेक्ट कर रहा है, जब सारा कुछ इतना कुछ एक ही जगह पे जा रहा है, इसी की वजह से आप देखिए वॉर है। सब वॉर आपको इसमें नजर आ गई है। और अगर हम दूसरी साइड देखते हैं, प्लेन क्रैश, सैटर्न कहाँ आया है, सैटर्न पाइसिस के अंदर आया अभी। पाइसिस मीन्स आकाश, या हम सी भी कहते हैं। तो ये जो साल है, जो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इस साल में आकाश से, ज़मीन से, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स, नेचुरल जो है प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लेकिन एक बात बताइए कि प्लेन क्रैश क्या ज़िंदगी में पहली बार हुआ है? नहीं, पहले भी हुआ है। पहले भी हुआ है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो ठीक है होती हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन हमें उससे ये तो नहीं है कि हम डरने लग जाएंगे। आपका पर्सनल चार्ट भी तो कुछ बोलता होगा। आपका पर्सनल चार्ट है, पर्सनल चार्ट के अंदर आपकी दशा कैसी है, वो दशा मार्केस है, वो दशा आपको इफेक्ट करने वाली है कि नहीं। जब तक कि वो काम नहीं करेगी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या इंडिविजुअल के साथ भी है? इंडिविजुअल की ही दशा देखी जाती है। और देखिए, जो इंसान दुनिया में आया है ना, वो जाएगा भी। जिसकी आई है उसको तो जाना ही है। बिल्कुल। जो मैं आज पैदा हुई हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुई हूँ तो मैं जाऊंगी नहीं। भगवान ने कोई तो तरीका मेरा लिखा होगा जाने का। अब इसको ये सोच के कि वो तो कभी भी हो सकता है, मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, गाड़ी में बैठी एक्सीडेंट हो गया, मैं कुछ और कर रही हूँ, कुछ हो गया, तो कोई तो तरीका इसका बनेगा। इसलिए इतना नहीं डरना चाहिए। सब बहुत ज़्यादा अगर किसी को डर लग रहा है या बहुत कुछ ऐसा फील हो रहा है तो आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लो। मतलब इतना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। हर किसी के लिए बहुत सोच समझ के हम ये कह दें कि नहीं आप घर से निकलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, 25 अच्छा नहीं है, आप ट्रैवल नहीं करो, आप यहाँ नहीं जाओ, हर तरफ ये शोर मचा हुआ है इस वक्त।
लोग जाने को तैयार नहीं है, पर ये इवेंट तो होते रहते हैं, ये बिल्कुल। घटनाएं तो अपने आप में घटती रहती हैं, तो हम सृष्टि है, ये तो चलती रहेगी, ओके, इसको नहीं रोक सकते। बिकॉज अभी इतना हर जगह अगर हम स्क्रॉल भी हाँ। सोशल साइट पे भी जाते हैं तो हर हाँ। जगह यही है कि ये तो भी 2025 स्टार्ट हुआ है हाँ, और मेन इसका जो क्लाइमैक्स है वो 2026 आने वाला है, तो उसमें हाँ। और भी बुरा होगा। नहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि अभी थोड़े दिन में प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होगी। ओके, अब जो भी प्लैनेट है, मान लो अभी जुपिटर है, वो राहु के नक्षत्र में है, वो उससे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि खाली प्लैनेट पाइसेस में आ गया, जुपिटर पाइसेस में आ गया तो वो ऐसा कर देगा। उसके भी तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, एक घर के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। ओके, तो वो जब उससे मूवमेंट करेंगे, आगे जाएंगे, तो उसका पॉजिटिव भी तो होगा, ओके, सब कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि थोड़े थोड़े दिन में सारे प्लैनेट्स अपने आप जैसे जैसे चीज़ें चेंज करते हैं, अपने डिग्रिकली जो इसमें मेजर जो देखा जाता है वो डिग्री देखी जाती है। तो जैसे ही कोई किसी प्लैनेट के बहुत क्लोज डिग्री आ जाती है, अब मार्स है, क्लोज आ गया केतु के, दोनों बर्निंग हैं, ओके, या हम कह दें कि बहुत क्लोज से वो सैटर्न को देख रहा है, 8 डिग्री के आसपास जब बहुत क्लोज आ जाते हैं 2 प्लैनेट, तब कोई मेजर चीज़ होती है। और अब वो क्रॉस कर गया, वो हम सबको नहीं, आप अपना पर्सनल में भी देखिए, आप देखते हैं कोई बीमार हो गया, कभी आपका पैसे का लॉस हो गया, कभी कुछ हो गया, वो हमेशा नहीं चलता। सर्टेन ऑफ टाइम रहता है हाँ, वो, है एक ना? टाइम होता है जब वो प्लैनेट उसको क्रॉस कर गया, आपकी चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं। बट मैम हमें कैसे पता चलता है कि हमारा प्लैनेट कैसे चेंज हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? और वो जो स्ट्रगल डेज है जैसा बता रहे, वो हाँ। पर्टिकुलर एक टाइम के लिए होता है, तो वो कैसे हम जान सकते हैं बाय एस्ट्रोलॉजी? देखिए, बाय एस्ट्रोलॉजी तो आप इसको सीख ही सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को। ओके, अदरवाइज जो हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना, भगवान पे विश्वास करो, बिल्कुल जो आया है वो चला भी जाएगा। सही बात। कभी भी कोई भी चीज़, दुख कभी भी रुकता नहीं है, सुख भी कभी नहीं रुकता है। तो ये क्षणिक का है, ये कोई बहुत लंबी प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, तो कोई भी है, भगवान को याद करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए अगर एक आम आदमी। अदरवाइज आप, मैं कहती हूँ कि ठीक है एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन आप कई बार ना एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में भी परेशान हो जाते हैं घूम घूम के। ओके, मैं एक्चुअली हाँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आने वाला था। आप एस्ट्रोलॉजर्स के को भी लेके बार बार परेशान होते हैं, आज इसके पास गए हैं, कल उसके पास गए। और आप एक चीज़ और देखेगा, आपको जब वक्त सही आएगा ना, तब आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। ये तो है। मैं उसको एस्ट्रोलॉजर को सही कह दूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कौन है? एस्ट्रोलॉजर तो निमित्त है, एक मीडियम है, माध्यम है भगवान और ओके। आपके बीच का। ओके, वो कहीं से सीख के नहीं आया, एस्ट्रोलॉजर भगवान की जुबान बोल रहा है। अब वो ओके। कितना पॉजिटिव बोलता है और कितना नेगेटिव बोलता है, ओके, वो भी तो डिपेंड करता है ना। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो सिर्फ डराने का काम करते हैं, वो पहले ही डरा रहे हैं, तो उनका तो आप कितना मानेंगे कि वो नेगेटिव है या कितना पॉजिटिव है। इससे बेटर है कि आप टाइम टू टाइम अपना भगवान को याद करो, अपनी डेली रूटीन को सही रखो। जो लोग डेली रूटीन सही रखते हैं ना, उनको प्रॉब्लम्स कम आती हैं। ओके। हाँ जी। तो मैम ऐसा कुछ बताइए कि हमें एस्ट्रोलॉजर के पास कम से कम जाना पड़े और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास अगर एक नॉर्मली आप देखा जाए ना, तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कैसे? बशर्ते कि हम अगर कुछ चीज़ों को फॉलो करें। हमारा काम क्या है, हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? अगर आप मेरे पास आए हैं और मैंने आपको बोला कि सुबह सुबह ना नींबू पानी पी लिया करो, आपने कहा इसने तो कुछ उपाय नहीं बताया। मैंने आपका चार्ट देख के ही नींबू पानी बोला है ओके, कि बर्थ आपको चार्ट। पीना चाहिए। हाँ, ओके, लेकिन मैंने आपको स्टोन नहीं बताया। ओके, अब क्या होगा, पहले मैं बताऊंगी आपको स्टोन, फिर आप मार्केट जाओगे, ये लाख रुपए का स्टोन है, ये 50,000 रुपए का स्टोन, फिर वो भी एक टेंशन देगा, इतने का नहीं लेंगे, ये स्टोन ऐसा है। जो काम हम इजीली कर सकते हैं, जो नींबू पानी जो मेरे को काम करवा सकता है, उसके लिए मुझे क्यों जाना है? तो क्या हमारे रूटीन में ये चीज़ें नहीं है कि आप मॉर्निंग वॉक करिए, ओके, उसके बाद आप आते हैं तो नींबू पानी पीजिए, उसमें शहद डाल के पिए। सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, सुबह सुबह चाय पीते हो तो चाय क्या है? चाय राहु है, ओके, अच्छा। है ना? तो सब मना करते हैं खाली पेट चाय नहीं पीनी, हाँ, खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। तो वो एसिडिटी देती है आपको। एग्जैक्टली, एसिडिटी देगी, पूरा दिन खत्म हो गया आपका। बिल्कुल। आपका
स्टमक खराब है, आपका मूड खराब है, और आप स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो? सैटर्न से या राहु से। ओके। आपको नींबू पानी दिया जा रहा है, आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है वो नींबू पानी से क्लियर होती है। नींबू क्या है, आप देखते होंगे कि लोग बार बार बताते हैं नींबू से झाड़ा लगाओ, नींबू को वार के डाल दो, नींबू को अपने ऊपर से हाँ। वार के कहीं भी जला वो दो, लोग कहीं भी देते फेंक हैं। दो नींबू। तो नींबू क्या है? नींबू आपकी नेगेटिविटी खत्म कर रहा है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लेनेट जो मारता है ना वही बचाता भी है। अच्छा। तो अगर आपको कहीं से कोई नेगेटिविटी आई है, आप नींबू को वार के फेंको या आप नींबू पानी पी लो, ओके। तो आप एकदम स्मूथ हो गए ना। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूंगी, आप कहोगे नहीं कुछ आता ही नहीं इसको। अच्छा, हाँ ये भी है। हाँ, गया था क्या बताया, नींबू पानी नींबू बता के पानी भेज पीना दिया। है। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स की भी मजबूरी हो जाती है। ओके। आप लोग ही फोर्स करते हैं कि हमें ऐसा कुछ बताओ, इसने तो कुछ बताया नहीं है। मैंने कहा वॉक कर लो, 1 महीना वॉक करो, अगर आपका बिजनेस सही ना चल जाए तो आप मुझे बता देना। मतलब बेसिक चीजें रेमेडीज हैं। हाँ, बेसिक रेमेडी। ये रेमेडी नहीं है, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। हम इसको तब करेंगे जब कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा। एग्जैक्टली, हाँ हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें पहले हमें अपने आप पे काम करना है। ओके। जरूरी नहीं है कि आप पहले स्टोन पहनने खरीदने जाओ, आप ये कोई कुछ करो। सिंपल पहले अपना लाइफ रूटीन बनाओ। आपने सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करी है, आपका जुपिटर सही हो गया, आपका मरकरी सही हो गया, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम सही हो गई, कोई अस्थमेटिक नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर जा रही है, सारा दिन मूड अच्छा है, काम करने में दिल लगेगा। काम करने में दिल लगेगा तो कैसे कोई भी डील आपकी मैच्योर नहीं होगी। मैम, मुझे स्टोन से एक क्वेश्चन याद आया कि जैसे नीलम की बात करते हैं लोग, नीलम पहनने से पहले ही इतना डरा देते हैं कि भाई अगर उसके धारण करने के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम तुरंत रिकॉल करते हैं कि यार हमने उसको पहना, मे बी शायद इसके वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज आ रही है। तो नीलम का इतना डर क्यों बना रखा है? देखिए, नीलम क्या है? नीलम सैटर्न हम बोलते हैं। और अगर मैं आपको समझाऊं तो सैटर्न क्या है, हर कोई एक ही चीज हम सैटर्न को मानते हैं। सैटर्न इज प्रॉब्लम, सैटर्न इज हर्डल बोलते हैं। सैटर्न शनिवार को ये काम नहीं करना चाहिए, इस दिन ये करने। उसका रीजन क्या है कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, सैटर्न आपको बीमारी हुई है। मैं कहती हूँ किसी का सैटर्न अच्छा है, कुछ का सैटर्न है एग्जॉल्टेड सैटर्न है तो बेस्ट है। आपको बहुत से लोग कहते हैं कि हमने शनिवार को गाड़ी खरीदी, हमारे सब काम बहुत अच्छे हुए। तो ये आपके चार्ट में पता चलता है कि आपको सैटर्न सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नीलम सूट कर रहा है। और नीलम पहनने से पहले उसकी बहुत सारे प्रिकॉशंस, उससे पहले भी आपको सैटर्न के और भी बहुत उपाय है ना, आप पहले वो करके देख लो। ओके। कि नीलम को पहनना है तो बिना एक तो एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेंसी के डायरेक्टली आप इसको धारण नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे नहीं कि आपने लिया और रखा है और आपने। और उसमें भी कई बार क्या होता है कि नीलम की क्वालिटी क्या है, वो भी बहुत मैटर करती है। एक होता है गुम नीलम। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ गुम नीलम का। मेरे यहाँ पे एक नीलम आया और मेरे ही फैमिली मेंबर थे, उन्होंने वो नीलम पहन लिया। अब कुछ दिन के बाद उनको बैक में पेन होने लग गया नीलम पहनने के बाद। तो जिन्होंने उनको बताया था, प्रेस्क्राइब किया था कि आप ये नीलम पहन लीजिए, उन्होंने कहा मैंने तो ये नीलम पहना और इसके बाद मुझे दिक्कत हुई। उन्होंने कहा, देखा उसको, जब उसको नीलम को, तो वो उसमें से लस्टर नहीं था बेसिकली, जो शाइन होती है। अच्छा, जो शाइन किसी होता भी है स्टोन के अंदर, अच्छा, वो नहीं था उसके ऊपर, वो उसके अंदर, तो उसको हम गुम नीलम बोलते हैं। ओके। वो पहना। अब उसके बाद उसको उन्होंने मना किया, उतार दिया, दूसरा नीलम खरीदा, दूसरा क्लियर वाला वो पहन लिया। इसलिए क्वालिटी, स्टोन की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। वो लैब टेस्ट वगैरह सारी चीजें होती है। नहीं, क्वालिटी क्या, उसका लस्टर कैसा है, वो भी स्टोन का बहुत मैटर करता है। ये नहीं है कि मैंने आपको कह दिया आप नीलम पहन लो और आप कोई भी नीलम ले लो। ओके, ऐसा नहीं है। उसकी क्वालिटी, उसको देखना बहुत जरूरी है कि वो कैसा है। फिर कुछ दिन के बाद वो रखा रहा और कोई और आया, उसने उसको डाल लिया। मतलब वो 2-3 बार में उस नीलम से पता चला कि जिसने भी उसको डाला, 2 नीलम थे, एक जो क्लियर वाला था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत अच्छा रहा, और जो गुम वाला था उससे प्रॉब्लम आई। तो कई बार होता है कि हम क्वालिटी स्टोन की कैसे ले रहे हैं। ओके। आप, मैं कहती हूँ नीलम छोड़ो, आप डायमंड ले रहे हो, आप पुखराज ले रहे हो, कोई भी स्टोन ले रहे हो आप। मतलब बहुत ज्यादा ये नीलम। मैंने ये पुखराज पहना, मुझे तो अभी तक कोई असर नहीं आया।
उसकी क्वालिटी भी तो मैटर मतलब करती है। कैसे पता चलता है कि वो असर हो रहा है, या फिर क्योंकि नेगेटिव चीजें तो पता चल जाती है हाँ कि एक्चुअली साइकोलॉजिकल होता है, नहीं हमने ये डाला तो मे बी शायद ये इफेक्ट नहीं कर रहा है उतना अच्छा, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे आपने पुखराज पहना है, पुखराज में आपकी हेल्थ इशू के लिए आपने पहन लिया, या आपने विजडम के लिए पुखराज को पहना है, आपके काम तो धीरे धीरे बनने लगते हैं। अपने आप आपके दिमाग में शांति आने लगती है, आपको दिखने लगता है। ये जैसे पुखराज वगैरह थोड़ा स्लो इफेक्ट करते हैं, लेकिन इनके इफेक्ट अच्छे होते हैं। पर मेरा कहना है कि हम क्यों पहने स्टोन, हम क्यों जा रहे हैं उधर स्टोन की तरफ। अगर मैं पानी के अंदर थोड़ा सा केसर डाल के पी लूं, वो भी तो मुझे वही इफेक्ट करेगा। अच्छा, तो मुझे उसके लिए जाने की क्या जरूरत है। तो बहुत मतलब एक हम कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, बिल्कुल, मतलब हर आम आदमी इसको यूज कर सके, वो होना चाहिए। लेकिन ये हमारी डिमांड है, एस्ट्रोलॉजर की नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं देखता भी हूँ, और बहुत लोग के मतलब क्वेश्चंस भी आते हैं कि इतना ज्यादा लाइक इसका सॉल्यूशन इतना ज्यादा डिफिकल्टीज दे देते हैं, इतना डिफिकल्ट बना देते हैं। इजी सॉल्यूशन चाहिए नहीं, इजी सॉल्यूशन लोग को चाहिए होता है कि इजी सॉल्यूशन लोगों को चाहिए ही नहीं। हम कहते हैं इजी सॉल्यूशन पे जाओ, वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं। स्टोन नहीं बताया, 4 दिन मंदिर जाना नहीं बताया, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना नहीं बताया, तो ये तो आपकी डिमांड है। पहले खुद अपने आप को इंसान को क्लियर करना चाहिए। मुझे सिंपल चाहिए, कुछ भी आप डिमांड करो ना, उससे बोलो ना कि मेरे को सिंपल चाहिए। अच्छा, और आपको जरूरत ही नहीं, आप रूटीन में आ जाओ ना। बिल्कुल, पहले अपनी बॉडी पे काम कर लो। आपकी बॉडी ही आपका चार्ट है, आपका बर्थ चार्ट है। आप जैसा खा रहे हो वैसा आपका स्टमक है, बिल्कुल, वैसे ही उसका रिजल्ट है उसका। जब आप स्टमक खराब है, आप काम पे जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। जब प्रॉब्लम होगी तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? आपका 11th हाउस। तो सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं इसके अंदर। ओके मैन, वन मोर क्वेश्चन था कि जैसे आज ये पॉडकास्ट हर कोई देख रहा है और जो नए व्यूअर्स है वो भी देख रहे हैं, तो प्लैनेट को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? मतलब जैसे मतलब फॉर बेटरमेंट के लिए, चाहे हम घर की बात करें, घर में डायरेक्शंस हो, कुछ हिडन डायरेक्शंस भी होते हैं, तो उसको हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा बर्थ चार्ट है, सब लोग आजकल वास्तु में बोलते हैं, बिना बर्थ चार्ट के कभी कोई वास्तु नहीं होती है। अच्छा। जैसा आपका बर्थ चार्ट है वही आपकी घर की वास्तु है। ओके। आपके बर्थ चार्ट में जो प्लेनेट जहाँ लिखा है, आपके घर में वो चीज़ वही मिलेगी। ओके। इवन ट्रांजिट भी जब होता है किसी प्लेनेट का, तब भी आपकी वो चीज़ उठ के उस जगह से उस जगह आ जाती है। अच्छा। तो आपको क्या है, सबसे पहले तो मैं आज ना व्यूअर्स को एक चीज़ क्लियर करती हूँ। सबको बहुत ज़्यादा वास्तु के अंदर होता है कि एक तरह से अगर हम आज की डेट में कहें तो ये डराने का बिजनेस हो गया लोग। हाँ, यूजली हर आदमी इसमें डर रहा है, हर आदमी इसमें कंफ्यूज हो रहा है। कुछ चीज़ें देखिए जो अपने हाथ में हो तो हम कर सकते हैं। तो पहले हमारा काम है कि हम चीज़ों को समझें, और जो कोशिश है उसको आप करें कि वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। तो हम पहले शुरू करते हैं यहाँ पर, अगर नॉर्थ से। नॉर्थ होता है हमारा मरकरी का स्थान घर के अंदर। वो हमारा बिजनेस है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितना हम नॉर्थ के अंदर क्लटर रखेंगे या बहुत ज़्यादा स्टोर बना के रखेंगे, सामान रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो तो हमारी ख़त्म हो रही है ना। कोई भी जगह, गंदगी में तो कोई चीज़ नहीं रुकती है ना। बिल्कुल। वहीं से आपको हेल्थ इशू आएंगे। लोग कहते हैं बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए ना, मरकरी का स्थान है वो, आपने उसको ख़राब कर रखा है। उससे आगे नेक्स्ट आते हैं तो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, वो जुपिटर का स्थान है। क्यों कहा जाता है कि मंदिर जुपिटर नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना है? कभी किसी ने सोचा? नहीं। इसलिए बनाना है क्योंकि अगर हम वास्तु में देखते हैं तो वो वास्तु पुरुष का हेड है। और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और दूसरी साइड हम देखते हैं प्लेनेटरी वाइज वो जुपिटर है। मतलब आपकी ऑक्सीजन वहाँ से आ रही है, आपकी हेल्थ वहाँ से आ रही है। जुपिटर जीव है। तो जब हमें सब चीज़ें हमारे पास, अगर आपके सर पे कोई चीज़ रख दी जाए तो आपको प्रॉब्लम, हेल्थ इशू आएगा ना। बिल्कुल। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप वहाँ पे मंदिर बना दो।
मंदिर में पूजा घर बना दो। पूजा घर बना दिया तो आप वहाँ पे कुछ भी गंदा नहीं रखोगे, डेली सफाई होगी, क्लटर नहीं आएगा, चीज़ें मैनेज होके रखी जाएंगी। इसलिए कहते हैं वहाँ पे टॉयलेट नहीं देना, क्योंकि वो जुपिटर का स्थान है। वो नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का स्थान है इसलिए नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट है इसलिए आपको उसको क्लियर रखना है। वो आपका सर है, अपने सर को, अपने दिमाग को सही रखना है। वहाँ पे आपको किचन नहीं लेके आनी है, क्योंकि वहाँ पे फायर है। अपने सर पे अगर आप फायर जलाओगे तो क्या होगा? रोज ब्लड प्रेशर रहेगा, रोज झगड़ा होगा, रोज गुस्सा आएगा। यही होता है ना। इसलिए हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखो, कुछ मत बनाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से कैंसर होता है। मैं कहती हूँ कुछ भी है, जब आपके दिमाग में चीज़ें खराब आ रही हैं, वो कैंसर क्या है, वो कुछ भी दे सकता है। बिल्कुल। कोई मेंटल हेल्थ इशू भी दे सकता है, आपका दिमाग गलत चीज़ों की तरफ चल सकता है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब इससे आगे हम आते हैं ईस्ट में। सूर्य, सूर्य क्या दे रहा है? नेम फेम दे रहा है आपको। अब सूर्य के स्थान पे टॉयलेट आ गया तो नेम फेम तो खत्म हो गया। उससे आगे चलिए आप तो आपको साउथ आ जाता है। साउथ ईस्ट पैसे का जोन है। अब पैसे के जोन के अंदर, और अगर हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ वाटर का जोन होता है, ठीक है, और साउथ ईस्ट नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज़ वाटर का जोन, रेगुलर वो बहता है पानी, और साउथ ईस्ट हो गया फायर का जोन। अब क्या हुआ, आपने साउथ ईस्ट के अंदर ले गए पानी, या वहाँ पे कोई टैंक बना दिया आपने, या कुछ कर दिया, फायर के ऊपर पानी डालोगे तो कमाई तो बंद है ना, आग तो बुझ गई ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसीलिए हम उस जगह के ऊपर आके किचन बनाते हैं। किचन सूर्य की तरफ फेस करते हैं किचन का, ताकि सीधी लाइट आपकी तरफ आए, सनलाइट प्रॉपर आए, तो कोई जर्म्स किचन में ना हो, कोई बैक्टीरिया वहाँ पे ना बन आए, तो सीधी लाइट वहाँ से, और तब तक साउथ ईस्ट तक जब सन आता है तो उसकी लाइट भी प्रॉपर आने लगती है किचन के अंदर। ये हो गया, वही आपका मनी जोन है, वही आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो मेजर चीज़ वो हो गई वहाँ पे। इसलिए हम कहते हैं पानी नहीं हो, कोई पिट ना हो, रेड कलर भी इतना नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि साउथ का कलर रेड होना चाहिए, इतना रेड नहीं हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आग में और घी डालोगे तो आग और भड़कती है। तो उसको सेटल करके रखिए। इसके आगे आते हैं मार्स, आपकी एनर्जी। अब ये भी क्या है, अब आपने अगर अपना चार्ट देख रहे हैं, जो मैं कहती हूँ कि बार बार आपका चार्ट मैटर करता है। आपका मार्स डेबिलिटेड है, आपके पास एनर्जी नहीं है। आपने वहाँ पे कुछ नहीं करना, एक छोटा सा अखंड दीपक वहाँ पे जला दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ में जलाना है अखंड दीपक? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट और ईस्ट के पास आप अखंड दीपक जला दीजिए, तो आपका वो काम हो गया। मतलब ये बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं, जिसको हम कहते हैं वास्तु सिंप्लीफाइड, हर कोई कर सकता है। अच्छा। इससे आगे आप जा रहे हैं तो आपका साउथ वेस्ट है, रिलेशनशिप है। वो वहाँ पर भी, इसको हम राहु का स्थान देते हैं, साउथ वेस्ट। हाँ, तो लोग बोलते हैं कि राहु का स्थान है, आप यहाँ पे गेट नहीं बना सकते, आप यहाँ से एंट्री नहीं निकाल सकते, या आप साउथ से एंट्री नहीं निकाल सकते। ये सब चीज़ें हम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए हमें चाहिए हमारा चार्ट। बिना चार्ट डरना भी नहीं है। मैं कहती हूँ आपका मंगल उच्च का है, आप बनाइए साउथ में गेट, अच्छा, मेन डोर बनाइए, कुछ नहीं होगा। आजकल क्या होता है, मैं देख रही हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं, वास्तु में N3 की एंट्री है, N4 की एंट्री है, N6 की एंट्री हो गई, बंद कर दो। मतलब ऐसे डिफरेंट एंट्रीज होती हैं, उसमें कैटेगराइज कर दिया है, बेस्ट एंट्री 32 कैटेगरीज उसकी डिवाइड कर दिया। पर मैंने कितने घरों में ऐसा देखा है कि आपने, मान लो किसी की नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, हम मान रहे हैं वो एंट्री अच्छी नहीं है, वायव्य कोण है, लेकिन अगला काम जो कर रहा है, अब नॉर्थ वेस्ट जो है वो चंद्रमा का स्थान है। अब आप दूध का काम कर रहे हो भाई, आपके आके वो बंद कर गया उस एंट्री को, काम कैसे चलेगा? तो पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये काम क्या कर रहा है। अब किसी की वेस्ट एंट्री है, वेस्ट एंट्री शनि का स्थान है, तो हम क्या करते हैं, हमें देखा जाए तो स्टोर वहाँ पे बनाते हैं, स्टोर रूम वहाँ पे बनता है, या जो भी आपका क्लटर है या सैटर्न की चीज़ें हम वहाँ पे आके उसको रख देते हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
एक लिमिट में ही होना चाहिए, क्लटर कहीं पर भी ना हो, घर एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आपने वहाँ पे लेके रख दिया, आजकल आप देखते हो लोग 1 साल का मस्टर्ड ऑयल निकलवा के रख लेते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि स्टोर करने के लिए चीज़ें, ज़्यादा स्टोरेज नहीं बनानी। अच्छा। और कम से कम, मैं कहती हूँ सैटर्न तो कम से कम घर में रखिए, ज़रूरत हो तभी आप लेकर आइए ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी लाइफ में हर्डल्स हैं। तो मतलब बैलेंस होना चाहिए चीज़ों का। आपके यहाँ पे अगर असली घी ज़्यादा है तो वो वीनस है, वो रखिए ना, बजाय कि मस्टर्ड ऑयल के। ओके। तो ये जो हमें बैलेंस बना के रखना है चीज़ों का, वो आपने देखा बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहती हूँ कि आपने असली घी रखा है तो वो कई बार किडनी की प्रॉब्लम भी दे देगा, वीनस बहुत बढ़ जाएगा। तो चीज़ों को, वास्तु क्या है, वास्तु बेसिकली आप अगर देखते हैं तो बैलेंसिंग है, हर चीज़ अपनी एक लिमिट में होनी चाहिए। जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है कि आप कोई भी चीज़ की अति मत करो, अति किसी की भी खराब है। हाँ बिल्कुल, वो तो है। एक आग वही खाना भी बनाती है और वही सब कुछ जला भी देती है। तो मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे डायरेक्शन की बात कर ली, तो बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो डायरेक्शन कैसे देखना चाहिए घर का, जो होता है ना कि फर्स्ट जो एंट्रेंस होता है उसका ही डायरेक्शन देखा जाता है। और जैसे आपने मुझे बताया कि बर्थ चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बर्थ चार्ट से सारी चीज़ें ही निकलती है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सारे डायरेक्शन आपके बर्थ चार्ट से। समटाइम किसी को वो जो डायरेक्शन अच्छे उसके अकॉर्डिंगली ही सेट मतलब किया जाता है कि उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो हमें जब किसी घर में एंट्री करते हैं तो उसका डायरेक्शन हमें कैसे पता करें कि वो डायरेक्शन सही है, कैसे डायरेक्शन को ही कैसे मेजर किया जाता है? अब सबसे पहले तो डायरेक्शन पर पहुंचने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जब आप कोई भी एरिया चूज करते हैं, वो एरिया कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है। वास्तु कब काम करेगी, जब मेजर काम क्या होता है, आपकी लैंड एनर्जी मैटर करती है हमेशा। लैंड की एनर्जी कितनी है, वास्तु तो एक ओरिएंटेशन है। लैंड में अगर एनर्जी है, उसमें सब चीज़ें सही हैं बॉडी के अंदर, तो आप बीमार नहीं होगे या आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसी अगर लैंड की एनर्जी है उसके अंदर, तो आपको कई बार क्या होता है, गलत चीज़ भी हो जाती है ना, तब भी वो सही हो जाती है। तो सबसे पहले वास्तु में आप लैंड देखिए, लैंड में भी क्या देखिए, एरिया देखिए कि ये एरिया कैसा फ्लरिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एरिया आप देखते हैं साउथ दिल्ली है, साउथ बॉम्बे है, वो तो ऑटोमेटिक फ्लरिश कर रहा है ना। और दूसरी साइड आप आ जाइए, नॉर्थ में आ जाइए, नॉर्थ जनरल पब्लिक है, आम आदमी, तो आप कहाँ पे जगह ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपकी कॉलोनी कैसी है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें वास्तु उतना ही काम करेगा जितने जमीन के अंदर दम है। अगर जमीन में ही दम नहीं है तो आप कराते रहो वास्तु। अच्छा, लगाते रहो घोड़ों की तस्वीर, लगाते रहो, आप बुलाते रहो एस्ट्रोलॉजर को, वास्तु कंसल्टेंट को आप बुलाइए, कुछ भी नहीं होगा। मींस की कैपेसिटी है ना लैंड की, कितनी दे पा रही है वो, क्योंकि आजकल तो फ्लैट सिस्टम ही है। हाँ है ना, फ्लैट सिस्टम है, तो भी उसमें भी आप देखें ना कि वो सोसाइटी कैसी है, उस सोसाइटी में रहने वाले लोग कैसे हैं, उसके हिसाब से। हाँ, क्योंकि अगर वो सही नहीं है तो आपकी वास्तु भी बेकार है, उस पर पैसे खर्च करना भी बेकार है। अच्छा, तो सबसे पहला काम है कि आप एरिया देखें। मतलब बेसिक चीज है कि आपको एरिया, उसमें तो आई थिंक एस्ट्रोलॉजी की जरूरत, मतलब वो तो खुद भी हम जाके, है ना, कि जब आप देख रहे हैं ना कि भाई ये सोसाइटी बहुत फ्लरिश कर रही है, ये एरिया, कोई एरिया आप देखिए उसमें एक भी दुकान नहीं चलती, उसमें एक जैसे आप देखिएगा कि लोग रहते हैं, कोई आगे निकल ही नहीं पा रहा है उस एरिया के। तो पहले तो एरिया देखिए। अब एरिया के बाद हम आते हैं घर के ऊपर। घर के अंदर हमेशा आप जब घर के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, लोग बहुत बोलते हैं कि आप सेंटर से लो, आप मतलब डायरेक्शन जो है सेंटर से, कहीं से ज़रूरत नहीं है। आप घर की एंट्री पर खड़े हुए, और जब आप घर की एंट्री पे, मान लो आप नॉर्थ में खड़े हैं, आपके अपोजिट साउथ है, तो जब घर में घुस रहे हैं तो वो साउथ फेसिंग होना चाहिए। जब हम लोग एंटर कर रहे हैं, गेट पर खड़े हैं, घर की उस टाइम, मतलब वहां से डायरेक्शन देखा जाता है ना। घर के अंदर घुस रहे हैं तो वो साउथ, और घर से बाहर जा रहे हैं तो वो नॉर्थ होना चाहिए। ये बहुत लोगों में कंफ्यूजन है। घर में एंट्री कर रहे हैं, नॉर्थ एंट्री है, आपको पता ही नहीं है। नॉर्थ एंट्री कहाँ से है, जब आप गेट पे खड़े हो रहे हैं
तो आपका गेट जो है वो नॉर्थ है, तभी तो आपके अपोजिट साउथ आया ना। ओके, हाँ बिल्कुल। नॉर्थ पे खड़े हो तो साउथ है ना, south है। इसका मतलब आप नॉर्थ एंट्री पर खड़े हो, वो नॉर्थ एंट्री है। इसमें भी होता है कि अलग अलग कंपास हैं, अलग अलग आईफोन कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है, तो लोग कंफ्यूज भी होते हैं कई बार। पर आप गेट की एंट्री से इसको देख सकते हो, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि आपके अपोजिट इतने डिग्री साउथ, 0 डिग्री नॉर्थ। ओके। तो आप जब खड़े हैं तो वहाँ पे वो डिग्री चेक करना बहुत मैटर करता है वास्तु के अंदर, कि ये कितने डिग्री की एंट्री है आपकी। और मैम एक और चीज़ आपसे, जैसे घर की बात कर रहे हैं तो फ्लैट नंबर होता है, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल चेंजेस बहुत कराते हैं, और जो उसका ऑलरेडी जो नंबर है या 203 है या 204 है, तो उसमें कुछ नंबर्स ऐड करा देते हैं, तो वो क्या वास्तु उससे ठीक हो जाता है, या फिर उसकी एनर्जी, क्या अलग एनर्जी उसमें कुछ जनरेट होती है, रिक्रिएट होती है, तो ऐसा ये एग्जिस्ट करता है ये सारी चीज़ें, या क्या है ये सब? देखिए होता क्या है, अभी मैं किसी से मिली थी, उनके घर का नंबर था 202, ठीक है, उनको किसी ने वहम डाल दिया राहु का नंबर है भाई ये, तो आप इसके आगे ए लगा लो, आप इसके आगे बी लगा लो, आप इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। मैं कह रही हूँ कि वो आप पहले उससे पूछिए तो वो कर क्या रहा है, हो सकता है वो वही बिजनेस कर रहा हो, राहु का ही बिजनेस कर रहा हो। राहु क्या क्या बिजनेस होता है? आप आजकल सोशल मीडिया देखिए ना, सब कोई रील बना रहा है, ये राहु का ही तो बिजनेस है। अच्छा। कोई पान मसाले का काम कर रहा है, वो राहु का ही तो बिजनेस है। ओके। तो वो कर क्या रहा है, पहले उसकी एनर्जी है, उसका बिजनेस है, आप बदल के देखिए, काम 2 दिन में बंद हो जाएगा उसका। अच्छा, मतलब उसको बदलना नहीं चाहिए, आप पहले उससे पूछिए कि तू कर क्या रहा है, ऐसे ही रैंडम कुछ नहीं उठा के बोल देना कि तेरा काम क्या है भाई, पहले तो ये बता दो। वही चीज घर की एंट्री पे भी है, आते हैं एंट्री ब्लॉक करा दी, पूछो तो भाई तेरा बिजनेस क्या है। ओके, हाँ। हम ये कहते हैं यहाँ से एंट्री बना दी, या ये चीज मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 202 रख दिया, मैंने 204 रख दिया, मेरे घर में बीमार हो गया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई। कई बार आप हमेशा देखिएगा कोई भी चीज के ना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अच्छा होता है तो उसके साइड में उसका साइड इफेक्ट भी होता है हमेशा। ये तो है। आप देखिएगा कि नॉर्मली आप देखते हो किसी का वीनस अच्छा है, पैसा अथाह पैसा आ रहा है, लेकिन उनके घर में शुगर, किडनी की प्रॉब्लम्स, मतलब इतने हेल्थ इश्यूज होते हैं। पैसा आ रहा है और जा भी रहा है। हाँ, आ भी रहा है और जा भी रहा है, पर मैं हर आदमी जाने को नहीं देखता, ये देखता है यार इसके पास बहुत पैसा आ रहा है, हाँ, है ना, तो खर्चे तो उसके साथ हैं ही। और वैसे भी लक्ष्मी रुकनी नहीं चाहिए, लक्ष्मी तो चलायमान है, जब लक्ष्मी रुक जाती है तो चीज़ें भी रुक जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने इसको किया है, अब ये मानकर चलिए कि अगर मेरे पास बहुत पैसा आएगा तो मेरे पास किडनी की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, मेरे पास शुगर की प्रॉब्लम भी आएगी। वो तो एक प्लेनेट है, उसके दोनों पार्ट हैं। कोई प्लेनेट है, अभी आपने देखा कि मेरे पास नेम फेम आ रहा है सूर्य का, सूर्य मेरा बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत नेम फेम हो रहा है, बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उधर ही आपके सर के बाल उड़ने लग जाएंगे, बॉडी में पित्त इतना बढ़ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। तो ये तो उसके साइड में आपको मिलना ही मिलना है। ओके। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लगे हुए हो, कंटिन्यू लगे हुए हो, तो जब आप इतने ज़्यादा पूजा पाठ में लगे हो, आप कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, बॉडी में कफ तो बढ़ेगा ना, मोटापा तो आएगा ही ना, आपका काम भी रुकेगा ना, क्योंकि आप उस साइड में लग गए हो तो आपकी फिजिकल बॉडी में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा पूजा करता है वो ज़्यादा बीमार रहता है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, कि भगवान शायद उनकी नहीं तो सुन रहे हैं। भगवान शायद उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनको कष्ट ज्यादा मिलता है, उनको कष्ट ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहाँ होता है भाई, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी, भगवान किसी से वो नहीं करता, लेकिन आप उसने कहा कि सब कुछ, आप गीता में भी देखो वो कहते हैं कर्म पहले है, कर्म करो। खाली अगर मेरे सामने ऐसी तुम लेके बैठ जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा ना। अब तुमने कर्म छोड़ दिया और बैठे हो, तो सब चीजें जितनी जरूरत है उतनी सब कुछ करना है। मतलब हर चीज बैलेंस में ही बैलेंस करो, करनी चाहिए। अब आप दिन में 10 घंटे बैठे हो, आप आजकल आप ऑफिस में भी देखते हैं चेयर पे लोग बैठे होते हैं, कोई मूवमेंट खत्म हो गई है, कोई वॉक नहीं कर रहा है, जिम नहीं जा रहा है, तो आप देखिए ना उनका वेट बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है ना, फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है, वो मार्स को यूज ही नहीं कर रहे। आप 4 दिन कंटिन्यू केले खाओ, आपको पता चल जाएगा खांसी जुकाम शुरू हो जाएगा। तो जो ये केला क्या है, ये भी तो जुपिटर का ही पार्ट है ना, बॉडी में काफी बढ़ा रहा है ना आपको। आप देखिए लोगों के वेट बढ़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई ना, अब चाहे वो पूजा करे,
बहुत सारे लोग होते हैं शायद देखते भी नहीं है मंदिर की तरफ, हाँ फिर भी वेट बढ़ता है, फिर भी हेल्थ इशू आता है। बिल्कुल। तो आप प्लेनेट को देखिए, आप किसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ, भगवान को बदनाम ना करें लोग। अच्छा हाँ। और मैम एक और चीज़ था हाँ। कि जैसे वॉशरूम का बहुत आजकल चल रहा है कि वॉशरूम में बहुत नहीं लोग टेप लगा देते हैं उसके हाँ। एनर्जीज को कम करने के लिए, तो उसका वो सही होता है क्या टेप लगाना? उससे क्या है, जो उसकी एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी वो कम होती है, मतलब कमोड सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब यूजुअली फ्लैट में तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये तो हाँ। तब होता है जब अपना आप घर बनवा रहे हो, तो उस चीज़ में हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या बताएं? देखिए होता है कि अभी मैंने जैसे अभी आपको वास्तु में बताया था, वास्तु का जब बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में हमें ज़रूर देखना चाहिए टॉयलेट। Okay. फ्लैट लेने से पहले ही देखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, ईस्ट में भी ना हो। अब बाकी डायरेक्शन में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपके किचन के सेम वॉल, किचन, हाँ, किचन की सेम वॉल के पास में, मतलब बाथरूम की और किचन की सेम वॉल नहीं होनी चाहिए। मंदिर या पूजा घर की और किचन की सेम वॉल नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको आप ध्यान कर लो। ओके। बाकी तो देखिए फ्लैट है उसमें होगा। और टेप की बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि टेप से इफेक्ट आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं आ कुछ रहा। लोग सेंधा नमक फिटकरी ये सब हाँ, चीजें। सेंधा नमक फिटकरी क्या है अगर मैं आपको बताती हूँ। अगर आप टेप भी नहीं लगा रहे, क्योंकि टेप के मैंने रिजल्ट बहुत कम देखे हैं, Okay. मैं नहीं यूज़ करती टेप को, पर मैं किसी को नकार भी नहीं सकती। अगर लोग करते हैं तो उनका वो है, उनका एक्सपीरियंस होगा। अब बाथरूम क्या, बाथरूम है राहु, टॉयलेट आपका। आपने कई बार आप देखते होंगे, आपने जैसे ही टॉयलेट में कोई काम स्टार्ट किया, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, वहाँ पे पानी कंटिन्यू बहने लगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। आपको यही नहीं पता चलता कि मेरे बाथरूम में पानी टपक रहा था। तो इसका इंडिकेशन क्या होता है, मतलब ये? आपको हेल्थ इश्यूज आने लग जाएंगे। ओके। आप देखिएगा सडन घर में कोई बीमार हो गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि बाथरूम में काम है, आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल। मेजर क्या है, जिसको हम बोलते हैं आपका राहु खराब हो रहा है। ओके। आपके ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं। तो जब ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो रहा है तो राहु खराब हो रहा है। इसके लिए सबसे जो घर में अगर किसी को स्वस्थ रहना है, ये तो सभी की प्रायोरिटी है, बिल्कुल। तो पहले आप अपना बाथरूम ध्यान रखिए, बाथरूम से पानी ना टपके। मतलब मैं कहती हूँ टेप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो वो तो सेकेंडरी है। बिल्कुल। बाथरूम में हर वक्त लाइट ऑन ना करें, एग्जॉस्ट ना चलाएं हर वक्त, मतलब जब जरूरत है तब, मतलब उसको बिल्कुल राहु को शांत करके। देखा है वॉशरूम बहुत लेविश लोग बनाते हैं। हाँ, लेविश नहीं, बना रहे हैं। बहुत सारे एलईडी लाइट इधर बिल्कुल जस्ट लाइक। दुनिया राहु की हो गई ना। अच्छा, उसको वैसे उतना नहीं करना, नॉर्मल रखना नहीं है। कर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। आप देखिए लोग आजकल मेल भी बाथरूम में, वीडियो भी बाथरूम में, रील भी बाथरूम में, तो मतलब मैक्सिमम टाइम लोग वॉशरूम में यूज तो कर कम रहे हैं। से कम प्रॉब्लम तो आ रही है ना। फिर आप कह रहे हो एस्ट्रोलॉजर के पास चलो, आपने उसको बताया कि मैं राहु को कितना टाइम दे रहा हूँ। ओके। भाई आप सारा दिन रील में लगे हो, मोबाइल पे स्क्रॉल करने में लगे हो, तो वो राहु ही तो है। वो जो रेज हैं वो राहु ही तो है। तो मतलब वॉशरूम उतना लेविश नहीं बनाना चाहिए, नॉर्मल। नहीं, बनाइए वॉशरूम, लेकिन उसको टाइम कम दीजिए। मतलब उसको अपना बेडरूम ना बनाए। ओके। उसको वॉशरूम को वॉशरूम ही रहने दें। तो मैम जैसे भी सावन चल रहा है, हाँ। सब लोग शिव जी पे जल अर्पित कर रहे हैं, तो सब लोग मना करते हैं शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। हाँ। तो उसके बारे में बताइए। देखिए जैसे हम विष्णु जी को स्नान करवाते हैं, चरणामृत जिसको बोलते हैं, उसको हम धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, और शिव जी पे चढ़ाए हुए जल को सब मना करते हैं। क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या है कि शिव जी जो हैं, शिव जी तो अपने आप में विषधर हैं। उन्होंने इतना विष पिया है कि इसलिए होता है कि अगर आपने उनको स्नान करवाया तो उसमें क्या है, विष की मात्रा हो गई ना उस जल के अंदर। इसलिए आपको मना करा जाता है कि आप इस जल को ना पिएं, ग्रहण ना करें। लेकिन कई बार, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि जहाँ से बीमारी आती है वहीं से इलाज भी मिलता है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा 40 दिन जो शिव जी पे हम जल चढ़ाते हैं, उस जल को, बीमार है तो उसको ग्रहण करो। अच्छा। जब सांप काटता है तो उसी के जहर से ही तो उसका जहर उतारा जाता है। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल उतरता है ना। हाँ। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें रोज नहीं पीना चाहिए इस जल को, लेकिन अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर ये अपने आप में एक रेमेडी है, एक इलाज है। ओके।
इसलिए इसको हाँ, ये किसी ने नहीं बताया हाँ, अभी तक। ये किसी ने मतलब हाँ, अभी तक तो किसी ने नहीं बताया कि जल को जब आप बीमार हो तो उस बीमार time हो में तब आप उसको पिए, Okay. 40 दिन आप पीजिए, मतलब कितना ही बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी ना वो भी सही हो जाएगी। तो गाइज ये था आज का पॉडकास्ट। बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, और जितने भी लोग के मन में जो मिथ था ना, जो लोग डरते थे एस्ट्रोलॉजी को लेके भाई 2025 बहुत खराब है, तो जो हमारी डॉक्टर सुमन है, एक्सपर्ट डॉक्टर, उन्होंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर मैं वन वर्ड आंसर दूं पूरे इस पॉडकास्ट का ना, तो ये है कि आप अपनी बॉडी यानी अपने पर काम करिए, तो इससे आपका ना कोई दोष, कोई शनि, कोई राहु कोई खराब नहीं होगा। सिंपली आप अपने पर काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे और डे टू डे रूटीन जो लाइफ है वो उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे ना, तो किसी तरह का कोई दोष नहीं होगा, ना आपको कहीं डरने की जरूरत, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो इस चैनल अक्षत वास्तु को कर दो सब्सक्राइब, और ये वीडियो उन लोग तक पहुंचाओ जो लोग एस्ट्रोलॉजी से या 2025 से जो लोग डर रहे हैं कि भाई ये एक साल बहुत खराब होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और पर्सनल कंसल्ट करने के लिए मैं मैम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल, वहां पे आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। अभी तक मैं इतने सिंपल तरीके से मैंने अभी तक ऐसा पॉडकास्ट नहीं किया, और मुझे बहुत थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे शो में आए, और बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट लेके आएंगे और डिफरेंट चीजें विद सिंप्लीफाई वे में, बहुत सिंपल तरीके से। हमारा मेन मोटो यही है कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु को ना इसको बहुत सिंपल तरीके से रखा जाए, जो हर कोई बंदा इस चीज को अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो गाइज आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके मन में, अभी तक मुझे नहीं लगा कोई मन में डाउट होगा, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, डेफिनेटली सबका हम लोग आंसर देते हैं, और अगले पॉडकास्ट में उस चीज का हम सोल्यूशन भी बताएंगे। तो मिलता है एक और पॉडकास्ट है, टिल देन हर महादेव।